हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई कहानी में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी बेहद पसंद आने वाली है। सुबह का टाइम था और घड़ी में 6 बज रहे थे। रानी कंबल में सोई थी। जैसे ही अलार्म बजा, उसने कंबल से हाथ निकाला और अलार्म को बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। रानी आज अपने भाई के साथ सो रही थी। उसके भाई की नींद भी खुल चुकी थी। नींद खुलते ही उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और रानी को अपनी ओर। रवि किशन दिल्ली के रहने वाले थे, एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार और विकास के लिए जाना जाता है, और उनकी उम्र लगभग 46 पर थी। वह एक साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। उनका जीवन एक अनुशासन और सादगी का प्रतीक था, जहां हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी का नाम सविता था और उनकी उम्र 40 से 42 साल के बीच थी। सविता एक नई सोच वाली लड़की थी और उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही आकर्षक था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना तो बनता ही था। उनका पार्लर शहर के सबसे व्यस्त और नामी जगहों में से एक था। सविता की सोच में आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर जीने की भावना झलकती थी, और यही गुण उनकी बेटी रानी में भी दिखता था, जो 19 साल की और युवा और ऊर्जावान लड़की थी। अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने शौक और रहन सहन में किसी भी तरह की कमी नहीं रखती थी। जहाँ तक सुंदरता की बात है, सविता अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। लेकिन बेटी रानी भी और ज़्यादा खूबसूरत थी। रानी की खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास और उसका फैशन सेंस उसे उसकी उम्र की लड़कियों के बीच एक अलग ही पहचान दिलाते थे। किशनलाल कुछ ज़्यादा नहीं कमाते थे कि वे अपनी पत्नी और बेटे की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। उनकी आमदनी बस इतनी थी कि परिवार का गुजारा हो सके और अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। फिर भी उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन माँ और बेटी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और उनकी आधुनिक जीवन शैली का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं था। जिंदगी उनके लिए खींचतान और संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। किशनलाल अपने हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे और सादगी से जीते थे। वहीं सविता और रानी अपने शौक, इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहती थी। रानी जब भी कॉलेज जाती तो वहाँ अपनी सहेलियों और दोस्तों की लाइफस्टाइल को देखकर मन ही मन यह सोचती कि काश उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती। काश वह भी महंगे कपड़े पहन पाती, शानदार गैजेट्स इस्तेमाल कर पाती और उन जैसी आज़ादी से ज़िंदगी जी पाती। उसके दिल में यह कसक अक्सर रहती थी, लेकिन यह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। घर में भी कोई ज़्यादा शांति नहीं थी। सविता और किशनलाल लगभग आपस में लड़ते ही रहते थे। सविता अपने शौक और ज़रूरत के लिए अधिक पैसे मांगती, जबकि किशनलाल अपनी सीमित आय का हवाला देते हुए असमर्थता जताते। इसी खींचतान के बीच एक दिन किशनलाल ऑफिस पहुँचे तो देखा कि ऑफिस का माहौल कुछ बदला बदला सा था। पता चला कि पुराने बॉस का ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह एक नया बॉस आया है। तभी ऑफिस के कैबिन से एक स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बाहर निकलता है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह पूरे स्टाफ का स्वागत करते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम रवि है और मैं आज से आपका बॉस हूँ। लेकिन याद रखें, मैं आपका बॉस नहीं बल्कि आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। कृपया ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मुझे आपको यह याद दिलाना पड़े कि मैं आपका बॉस हूँ। उसकी बात पर सभी कर्मचारी मुस्कुराते हुए हंसने लगते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। नए बॉस को आए 2 हफ्ते हो चुके थे। इसी दौरान उन्होंने एक दिन किशनलाल को अपने कमरे में बुलाया। काम की बातें ख़त्म होने के बाद बातचीत के दौरान किशनलाल ने पूछा, सर आप कहाँ रहते हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है? इस पर रवि सर ने बताया, मैंने यहाँ एक फ़्लैट किराए पर लिया है और फैमिली में मैं अकेला रहता हूँ। मेरी शादी को
7 साल पहले टूट चुकी है और अब मैं अकेले ही रहता हूँ। अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। घर पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। किशनलाल ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर पर आकर डिनर करें। आप अकेले रहते हैं, अभी घर सेट नहीं है तो परेशानी हो रही होगी, मेरी पत्नी को भी खुशी होगी। पहले तो रवि मना कर देता है, लेकिन किशनलाल के बार बार आग्रह करने पर वह सहमति जता देता है। किशनलाल खुशी खुशी घर जाता है और यह सब अपनी पत्नी को बताता है। पहले तो उसकी पत्नी इन बातों को लेकर उससे बहस करती है कि आप अपने बॉस को यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाद में किशनलाल के समझाने पर वो मान गई। रात के ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। सविता ने दरवाज़ा खोला और सामने एक हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खड़ा था। उसकी फिट बॉडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ने पहली ही नज़र में प्रभाव छोड़ा। वह व्यक्ति और कोई नहीं था, रवि था। किशनलाल के बॉस ने जब सविता को देखा तो देखता ही रह गया। सविता की खूबसूरती इतनी अधिक थी कि रवि के दिल में घंटियां बजने लगी। उसकी नज़रें कुछ पलों के लिए ठहर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं रवि हूँ, तुम्हारे पति का बॉस। सविता ने मुस्कुराते हुए रवि का स्वागत किया और उसे अंदर आने का इशारा किया। सविता उसे सोफे पर बैठने के लिए कहती है और डिनर की तैयारी करने किचन में चली जाती है। वह अपनी बेटी रानी को आवाज़ लगाती है, रानी नीचे आओ, हमारे मेहमान आए हैं। रानी सीढ़ियों से उतरते हुए आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और वह रवि का शालीनता से सर का अभिवादन करती है। किशनलाल रवि से अपनी बेटी का परिचय कराता है। यह मेरी बेटी है और यह है हमारे नए बॉस रवि सर। रवि ने भी रानी से हाथ मिलाया और हेलो कहा। उसके बाद डिनर लग चुका था और सब साथ में खाना खाने लगते हैं, लेकिन डिनर के दौरान रवि की नज़रें बार बार सिर्फ सविता पर टिक जाती हैं। वह सविता की हर हरकत को देखता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है और यह महसूस करता है कि वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा है। डिनर ख़त्म होने के बाद सविता ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, अब आप रोज़ यहाँ डिनर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस पर रवि ने उन्हें इनकार करने लगा और कहने लगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैडम जी, आप पहले ही इतना कर चुकी हैं। लेकिन सविता ने ज़िद पकड़ ली, नहीं, अब यह तय हो चुका है, आप रोज़ आएंगे। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। सविता के इस बिहेवियर पर किशनलाल को थोड़ी हैरानी हुई। उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। यह देखकर किशनलाल बहुत खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे, चलो इसी बहाने शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पत्नी सविता के दिल में कुछ और ही चल रहा था। रवि, जो करीब 34 साल का था, अपनी फिटनेस और व्यक्तित्व के कारण अपनी उम्र से काफ़ी छोटा दिखता था। अब वह नियमित रूप से हर दिन उनके घर डिनर करने आने लगा। अभी उसे आते हुए 1 हफ्ते ही हुआ था और वह परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। इशारों में सविता से बात करने लगा था। धीरे धीरे उनमें बातें बढ़ने लगी और प्यार बढ़ने लगा। एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। एक दिन दोनों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दिए और फ़ोन पर चैटिंग शुरू कर दी। चैटिंग के दौरान रवि ने सविता से अपने दिल की बात कह दी। सविता ने भी फ़ोन पर ही उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब दोनों को बस एक मौके की तलाश थी। यह सब यूं ही चलता रहा और फिर इसी दौरान रवि ने किशनलाल को बिजनेस के सिलसिले में बाहर भेजना शुरू कर दिया। किशनलाल को तो प्रमोशन चाहिए था, इसलिए वह भी जी जान से मेहनत कर रहा था और शहर से बाहर रवि के कहने पर बार बार जा रहा था। इसी दौरान एक दिन रवि अचानक से सविता के घर पहुंच गया। उस समय घर पर केवल सविता थी, क्योंकि रानी कॉलेज गई हुई थी। घर में कोई तीसरा नहीं था और यह मौका दोनों के लिए सुनहरा बन गया। दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और एक दूसरे के हो गए। वहीं सोफे पर दोनों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया और अपनी इच्छाओं को पूरा किया। काम खत्म होने के बाद रवि घर चला गया। अब तो यह रोज़ ही होने लगा था। वह अक्सर घर पर मौजूद रहता
अब रानी को भी महसूस होने लगा था कि कुछ न कुछ इस घर में अलग हो रहा है। उसे शक था कि उसकी माँ और रवि के बीच कुछ खास चल रहा है, लेकिन वह कभी उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई थी। एक दिन अचानक रानी कॉलेज से जल्दी घर लौट आई। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि रवि और उसकी माँ बड़ी ही तेज़ी से हड़बड़ाहट में थे। रवि ने सविता को चुप करा दिया ताकि वह कोई आवाज़ ना कर सके। रानी ने यह सब देखा, लेकिन चुपचाप वहाँ से वापस लौट गई और बाहर चली गई। जाते वक्त उसने जानबूझकर आवाज़ें की ताकि उसकी माँ को लगे कि वह अभी अभी घर पहुँची है। रानी घर में लौटती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानी की माँ रवि अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो जब भी कभी रवि उनके घर आता तो दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आता। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी महत्वाकांक्षा कभी कभी हमारी इज्जत से बड़ी हो जाती है। हम अपनी इज्जत को भी उन महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दांव पर लगा देते हैं। यही किशन लाल ने किया और यही उनकी पत्नी सविता ने किया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए इस तरह की कहानी ला सकूं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।